Now I request our Honorable Secretary Sir to address the gathering. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Today, in fact, I am feeling very happy. We have completed 25 years of establishment of the Sufi school. I am not believing that since 25 years we are running this school. Anyhow, this is only annual day function of Silver Jubilee year, but this is not the Silver Jubilee celebrations. Within 2 or 3 months, we are going to celebrate Silver Jubilee celebrations. Definitely, I am speaking to my President with a great and grand. We are going to celebrate, and we will call all the students who have studied in the school since 25 years. We will call them and we will celebrate very great program. We will celebrate, definitely. ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है 25 साल बड़ी मुद्दत है. इसमें से मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत सारे तो ऐसे हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे. एक मकसद के तहत इस स्कूल को क़ायम किया गया और बफ़ज़्लहु तआला हम अपने मकसद में कामयाब हैं. कुछ खामियाँ, कुछ कमी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत हद तक कामयाब हैं और हमारी ये कामयाबी का जो सफ़र है वो आगे बढ़ते रहे. मैं आपको 2-3 बातें बता दूं ताकि 25 साल के इख्तिताम पर आपके सामने कुछ बात रखी जाए. यही वो मैदान है जहां पर आप बैठे हुए हैं और इसी मैदान में हमने इस स्कूल की संग बुनियाद डाली थी. संग बुनियाद डालने वाले एक तालिब इल्म थे जो उस वक्त अपने ज़माने के सबसे कम उम्र हाफिज़ थे, जिनका नाम आरिफ था, और उस जलसे की सदारत कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल रशीद नवाज़ी. उसके बाद हमने इब्तिदा में इमारत तामीर की और फिर इसके बाद स्कूल शुरू हुआ. वरना आम तौर पर ऐसा होता है कि स्कूल शुरू हो जाता है किराए की इमारतों में और बाद में इमारतें बनती. लेकिन हमने पहले इमारत शुरू की और बाद में स्कूल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस स्कूल को तरक्की दी. स्कूल को शुरू करने वालों में सबसे अहम नाम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब का है और इस स्कूल का जो नाम है वो सुफ़ा नाम भी ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब का दिया गया है. एक दिन हम बैठे हुए थे, सोच रहे थे, मैं, मुजीब साहब और ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब, इस बात पर गुफ्तगू हो रही थी कि इस स्कूल का नाम आखिर क्या रखा जाए. दौरान गुफ्तगू अचानक अल्लाह ने उनकी ज़ुबान से कहलवा दिया कि इसका नाम सुफ़ा स्कूल रखा जाए और हम दोनों ने 1 मिनट के अंदर उसको हाँ कह दी और इस स्कूल का नाम अल्लाह के फजल करम से, और यकीन मानिए आज सुफ़ा सारे हिंदुस्तान में एक अहम नाम बनकर रह गया. और उस ज़माने में लोग कम से कम वरंगल में लफ्ज़ सुफ़ा से वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें हमें समझाना पड़ता था कि सुफ़ा क्या है. लेकिन आज अल्लाह का फजल ये है कि सभी जानने लगे हैं और इसमें मदद करने वालों में बहुत सारे लोग हैं. मुमताज़ अली साहब हैं, हबीब साहब हैं, मिर्ज़ा चिश्ती हसन साहब हैं, अब्दुल रशीद रहीम साहब हैं, मिर्ज़ा मुजीब साहब हैं, सैयद मुजीबुद्दीन साहब हैं, ताहिर मसूद साहब हैं, नजमुद्दीन साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं. लेकिन ये जो 6-7 लोग थे, उन 7 लोगों ने सबसे ज़्यादा अहम ताउन दिया और हेडशिप जो थी वो ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब की, इनके मशवरों पर, इनकी सरपरस्ती में यह कारवां चलता रहा और अल्लाह का फजल है कि यह कारवां आज भी इनकी सरपरस्ती में यहाँ तक पहुँच गया है. अल्लाह करे कि ये कारवां अपनी सेंचुरी पर, हम हो सकता है उस ज़माने में ना हो, हम हो सकता है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में भी ना हो, लेकिन ये तारीख़, ये स्कूल अपनी सेंचुरी जब मुकम्मल करेगा तो अपने बानियान को भी याद रखेगा. इसके लिए जितने लोगों ने काम किया है वो इंशाअल्लाह उनको भी याद रखेगा. मैं इस मौके पर ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब से एक ख्वाहिश करना चाहूँगा. हम अब जवान नहीं रहे, अब बूढ़े हो चुके हैं,
لیکن اس کے باوجود بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں خواجہ عارف الدین صاحب کی سرپرستی میں ہمارے عزائم جو ہیں وہ جوان ہیں. ارے ہم نے اسکول تو قائم کر لیا ہے، لیکن ہم اسکول قائم کرتے ہوئے دو ایک باتیں اور سوچے تھے کہ اس کو ترقی دی جائے اور کالج بنایا جائے اور ایک ایسا دواخانہ قائم کیا جائے تو سارے ورنگل کے لیے ایک مثالی دواخانہ بن جائے. میں عارف الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ اس مہم کو لے کے آگے بڑھیں. ہم بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جوان عزائم ان کے ساتھ ہیں. ہم گھر گھر نکلیں گے، باہر نکلیں گے انشاءاللہ. جیسے اس اسکول کو قائم کر کے کامیابی کی منزلوں تک ہم نے پہنچایا ہے، اسی طرح آپ دعا کیجئے کہ اس کو ہم کالج بھی بنائیں اور یہاں پہ ورنگل میں صفا ہاسپٹل کے نام سے ایک ایسا اسکول بھی، ایسا ہاسپٹل بھی قائم ہو جو غریبوں کی امداد اور غریبوں کے لیے مکمل طور پر ڈیوٹ ہو جائے. میں یہ خواہش کرتا ہوں اس موقع پر کہ وہ اس بات کا اعلان کریں. اگر اس کے علاوہ بھی ان کے ذہن میں کچھ عزائم ہیں، کچھ اعلانات ہیں، تو وہ اعلانات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. بس ہمیں آپ کا مکمل تعاون چاہیے اور آپ تمام کی سرپرستی بھی چاہیے. اگر فرض کیجئے کوئی چیز دیکھیں ہم میں خامی تو ٹوکنے کی جرات بھی پیدا کیجئے. انشاءاللہ ہم قطعی برا نہیں مانیں گے، لیکن مثبت انداز اختیار کیا جائے، منفی نہیں. منفی انداز کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جائے گا. آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کے مشورے ہمیشہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی تمنا کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں. تھینک